भारत में पहली बार इतनी व्यापकता की यज्ञ होने जा रही है। आपको बता दें कि भारत में बाबा जी ने बताया कि भारत में पहली इतनी बड़ी यज्ञ हो रही। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसके भागीदार बने, क्योंकि इतिहास में आपका नाम अंकित होगा। उस अवसर का लाभ लें। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज जीवित ही यज्ञ की अग्नि में समाधि ले लिए हैं, जीवित। साथियों, आज हम आपको ले आए हैं आदि गंगा गोमती के किनारे, जहां एक चंदौर ग्राम सभा स्थित है, जो सुल्तानपुर का ये धनपतगंज क्षेत्र है। ये हम एक ऐसे मंदिर से जोड़ेंगे जिसे तपोस्थली कहा जाता है। ये फेमस क्यों है, ये प्रसिद्ध क्यों है, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि रास्ता मंदिर तक जोड़ता है। पीछे जो मार्ग आपको हम दिखाएंगे, ये सीधा आप पहुँचेंगे यहाँ से हरौरा के लिए, आप सीधा सुल्तानपुर जा सकते हैं। ये आपको जोड़ेगा सीधा पारा बाजार के लिए और कुड़वार मार्ग होते हुए सुल्तानपुर के लिए। मेरा यहाँ आने का पर्पज क्या है, आपको बता दें कि आपके इसी चंदौर ग्राम सभा में आप देखेंगे 108 कुंडीय श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन। ये प्रबंधक बाबा अवधेश दास जी त्यागी। ये जो महायज्ञ होने जा रहा है, आपको बता दें, ये 26 जनवरी को शुरू होगा और 5 फरवरी को ख़त्म होगा। आपको बता दें, यहाँ 2100 ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ संपन्न कराए जाने की व्यवस्था है। हम आगे आपको मंदिर से जोड़ेंगे कि मंदिर क्या है, मंदिर और मंदिर के परिसर कैसे हैं और मंदिर प्रसिद्ध क्यों है। तो हम आ गए हैं मंदिर परिसर के पास और मंदिर परिसर से हम आपको जोड़ेंगे कि आपको बताने की कोशिश करूंगा भी और जानने की भी कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, उनसे इस मंदिर के बारे में जानकारी करेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस उपलक्ष्य में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। जो यहाँ बैनर लगा है या कहीं होर्डिंग जो लगी है, उसके आधार पर जो आप देखेंगे, बाबा की समाधि के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लोक कल्याणार्थ 108 कुंडीय श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ विराट संत सम्मेलन 26 जनवरी से 5 जनवरी और 2023 माघ पूर्णिमा तक श्री बाबा ब्रह्मचारी आश्रम चंदौर कुशभवनपुर। ये बड़ा चीज है कि आज भी लोग कुशभवनपुर का नाम जिंदा रखे हैं कि ये सुल्तानपुर नाम मुगलिया जो माना जाता है, वो काटने की प्रवृत्ति लोगों में आ रही है कि हम अपने पुराने अस्तित्व को जाने और कुशभवनपुर नाम फिर से लोगों के बीच चर्चा में है। हम दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है। आप देखिए, इतनी बड़ी यज्ञ तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अभी तक हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये चंदौर की धरती पर होने वाली है। वो 2100 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तमी का 1,08,000 पाठ किया जाएगा। कितना? 1,08,000। ये बड़ी मेहनत का काम है और बड़ी तपस्या का काम है कि इतना बड़ा काम कर पाना। हम दिखाएंगे यज्ञशाला में 11 ब्राह्मणों द्वारा गायत्री श्री नवरण मंत्रों का जाप किया जाएगा। यज्ञ संगीतमयी कथा भी कराई जाएगी और 11 दिवसीय अखंड राम नाम संकीर्तन रात्र में अयोध्या के प्रख्यात, आप जिस पर ये कह सकते हैं कि जिस रामलीला को योगी आदित्यनाथ जी जाके लोकार्पण करते हैं, वही रामलीला आपके इसी चंदौर ग्राम सभा में होने के लिए व्यवस्था की जा रही है। हम आगे दिखाएंगे और क्या क्या चीजें हैं। 26 जनवरी के दिन आप सोच लीजिए, ये बड़ा काम है। या तो आपको दीपदान सीधा दीपावली को अयोध्या की धरती पर देखने को मिलेगा, या इस बार 26 जनवरी को शहीदों के नाम आपको 1,08,000 दीप जलाकर श्रद्धांजलि की जाएगी, आपको चंदौर में देखने को मिलेगा। हाँ, हरियाली तो बिल्कुल ये कहिए कि यहाँ पूरी मेहनत की गई है। आप किनारे किनारे देखेंगे तो मन आनंदित हो जाएगा, क्योंकि हरितमा कहीं न कहीं आनंद का सूचक है। ये बाबा जी का दरबार है। जब आप आएंगे तो ये बाबा जी के दरबार में जाने के लिए आप यहाँ पहुँचेंगे और ये बाबा जी की समाधि है। ये समाधि के बारे में आप जानेंगे तो चौकन्ने रह जाएंगे। ये चंदौर तपोस्थली है। गंगा गोमती के किनारे तपस्या करके अपने जीवन का उद्धार किया है। ये देखेंगे, ये बाबा की तपोस्थली है। किनारे किनारे हम बिल्कुल जोड़ेंगे। मंदिर के चारों तरफ क्या और क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। ये दिव्य स्थान हम आपको दिखाएंगे। पीछे शंकर भगवान का शिवलिंग बनाया गया है। ये शिवलिंग जो आप कहीं और दर्शन करने जाते हैं, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। शिव बाबा उनको यहाँ स्थापित किया गया है। पीछे यज्ञशाला है।
नवरात्र के दिनों में 9 दिन लगातार यज्ञ होती है। बाबा से भी संपर्क करेंगे। हम मंदिर परिसर से घूमते हुए परम आदरणीय बाबा जी के पास आए हैं, बाबा अवधेश दास त्यागी जी के पास में। ये मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेके सारी व्यवस्था की दरोमदार आप ही के कंधे पर है और इस यज्ञ को पूर्ण करने का कार्य भी आप ही कर रहे हैं। हम जानेंगे कि यज्ञ में व्यवस्थाएं क्या क्या है, कितने दिन यज्ञ चलेगी। इंडिया न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं और हम इस यज्ञ के बारे में जानना चाहेंगे कि ये यज्ञ, इतना विशाल यज्ञ पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार हमें लग रहा हो रही, तो यज्ञ की व्यवस्था क्या है? सबसे पहले तो मैं आर्य इंडिया का स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि जो इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ पधारे। दूसरी चीज, यज्ञ तो वेदों में वर्णित है। यज्ञ की महिमा कोई आज की नहीं, सनातन पद्धति आर्य ऋषियों की हमारी रही है। यज्ञ से ही समस्त सुखों का प्रादुर्भाव होता है। राजा लोग हमारे जो आर्य ऋषि राजा रहे हैं, इसी से सब कुछ प्राप्त करते थे, यज्ञ से ही। सृष्टि की रचना भी यज्ञ से ही हुई है। यज्ञ से ही वृष्टि होती है, जल बरसात होती है, जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी हरी भरी होती है। तो ये यज्ञ का प्रभाव है, इसलिए यज्ञ करना सबके लिए अनिवार्य है, छोटी हो या बड़ी। अब रह गई हमारे यज्ञ करने का लक्षचंडी ही हमने क्यों सोचा, क्योंकि लक्षचंडी एक ऐसी यज्ञ है जो अश्वमेध यज्ञ से भी कहीं अधिक है। शाक्त परंपरा में इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। व्यवस्थाएं जैसे आप बता रहे हैं कि ये बहुत बड़े विशाल व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये व्यवस्थाएं कैसे होंगी? ये व्यवस्थाएं सब, एक तो अर्थव्यवस्था तो पब्लिकली है, जो सभी जानते हैं कि साधु के पास कहाँ से आती है। रह गई बात आवासीय व्यवस्था, 3-4 हज़ार हमारे ब्राह्मण हो जाएंगे और करीब 10-15 हज़ार आदमियों का पर डे आवासीय व्यवस्था है। और बहुत ही व्यापकता से ये समझ लें कि भारत में पहली बार इतनी व्यापकता की यज्ञ होने जा रही है। ये भगवान की कृपा है, ये उनकी कृपा से ही संभव है। आपको बता दें कि भारत में, बाबा जी ने बताया कि भारत में पहली इतनी बड़ी यज्ञ हो रही। मेरी आवाज जहां तक जाती है, ये वीडियो जहां तक जाती है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसके भागीदार बने, क्योंकि इतिहास में आपका नाम अंकित होगा। उस अवसर का लाभ लें। मैं बाबा जी एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि ये स्थान इतना प्रसिद्ध क्यों है? जैसे बाबा ब्रह्मचारी नाम से लोग इसको जानते हैं, क्यों प्रसिद्ध है ये? देखिए, भगवान की कृपा से एक तो ये यज्ञ स्थल है। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज जीवित ही यज्ञ की अग्नि में समाधि ले लिए हैं, जीवित हैं। ये बड़ी बात है कि यज्ञ में समाधि ले लिए बाबा जी। ये सबके बस की बात नहीं है, ये बड़े तप के बाद ही ये चीजें आती हैं और बड़ी ये जागृत जगह मानी जाती है। क्या कहेंगे? तो जैसे भगवान राम जल में समाधि लिए हैं, लेकिन बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज उसी प्रकार से आचार्य करते यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर समाधि ले लिए, इसलिए ये आज क्षेत्र में इसका वो है। तो हमारा किसी भी रूप में राम से तुलना भगवान राम से की जा सकती है, बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की, लेकिन ये शिवत्व होने के नाते साक्षात शिव स्वरूप हैं, इसलिए इनकी महिमा है। माघ पूर्णिमा को ही बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज समाधि लिए थे, दिन बृहस्पतिवार, माघ पूर्णिमा 1923 में माघ पूर्णिमा के ही दिन जो है बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज समाधिस्थ हुए थे। इसलिए बाबा ब्रह्मचारी जी की पुण्यतिथि पर ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जो 100 वर्ष पूर्ण होने को है। तो आपको बता दें कि ये आर इंडिया की पहली कवरेज इस के लिए है और जब यज्ञ होगी, एक आर इंडिया आपको पूरी कवरेज को लाइव दिखाएगा। आप आर इंडिया से जुड़े और पूरी लाइव कवरेज देखें। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।